हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिला और आप देख रहे हैं लॉ एंड एग्ज़ाम। हम कवर कर रहे हैं जनरल प्रिंसिपल्स और आज का टॉपिक है फॉल्ट यानी डैमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डैमनम। फॉल्ट का मतलब है गलती। सबसे पहले ये जान लो कि फॉल्ट दो तरह के होते हैं। एक तो होता है फॉल्ट लायबिलिटी और नो फॉल्ट लायबिलिटी। अब फॉल्ट लायबिलिटी में ये होता है कि जो प्लेंटिफ होता है उसे ये प्रूव करना पड़ता है कि डिफेंडेंट ने कोई ऐसा रॉन्ग कमिट किया है, कोई ऐसी इंजरी पहुंचाई है प्लेंटिफ को जिसके वजह से वो उसे सू कर रहा है। या तो उसने कोई नेग्लिजेंटली एक्ट करा है या इंटेंशनली एक्ट करा है। वो कोई भी असॉल्ट हो सकता है, जैसे कि बैटरी, असॉल्ट, डेफमेशन, ट्रेसपास, नेग्लिजेंस या न्यूसेंस। अब नो फॉल्ट लायबिलिटी हो गया उसका उल्टा। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें डिफेंडेंट की गलती ना भी हो तब भी प्लेंटिफ उसे सू कर सकता है। इसको हम आगे पूरा कवर करेंगे। अभी के लिए ये जान लो कि एब्सोल्यूट एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी दो ऐसे नो फॉल्ट लायबिलिटी है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी एक इंग्लिश कॉन्सेप्ट है और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इंडियन कॉन्सेप्ट है। डैमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डैमनम। सबसे पहले डैमनम का मतलब होता है डैमेज, साइन का मतलब होता है विदाउट और इंजूरिया का मतलब होता है किसी तरह की इंजरी या फिर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट। डैमनम साइन इंजूरिया इसका मतलब हुआ डैमेज विदाउट इंजरी। डिफेंडेंट ने कोई ऐसा एक्ट किया है जिसके वजह से प्लेंटिफ को कोई डैमेज या फिर कोई हार्म पहुंचा है, लेकिन प्लेंटिफ के लीगल राइट का कोई भी वायलेशन नहीं हुआ है और इस केस में प्लेंटिफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है कोर्ट में। एक केस के एग्जाम्पल से समझो। ये सबसे पुराना केस है ग्लाउसेस्टर ग्रामर स्कूल 1410 का, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना ज़्यादा पुराना केस है। इस केस में क्या था, जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ का एक स्कूल था और वो हेडमास्टर था उस स्कूल का। उसी के पड़ोस में जो डिफेंडेंट है उसने वहाँ पर एक अपना स्कूल खोल लिया। तो प्लेंटिफ ये कंप्लेंट करता है कोर्ट में जाके, क्योंकि डिफेंडेंट ने नया स्कूल खोल लिया है उसके नेबरहुड में ही, जिसके वजह से उसके स्कूल का जो एडमिशन रेट है वो कम हो गया है। कोर्ट कहता है कि डिफेंडेंट ने ऑल्दो स्कूल तो खोला है बगल में, जिसके वजह से प्लेंटिफ को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, डैमेज हो रहा है, फाइनेंशियल लॉस डैमेज हो गया, बट एक कंपटीशन शुरू करना, बगल में कोई स्कूल खोलना, ये कोई लीगल इंजरी नहीं होती है। और किसी भी बिजनेस में किसी एक पर्सन की मोनोपोली नहीं हो सकती है। मोनोपोली मतलब एक ही बंदा पूरा बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो जो स्कूल का बिजनेस है प्लेंटिफ वो पूरा कंट्रोल नहीं कर सकता है। कोई लीगल इंजरी नहीं हुई है, कोई वायलेशन ऑफ लीगल राइट नहीं हुआ है। तो ऑल्दो फाइनेंशियल लॉस है बट कोई लीगल इंजरी नहीं है। तो ये हो गया डैमनम साइन इंजूरिया, डैमेज विदाउट इंजरी। एक और केस देखो, चेजमोर वर्सेस रिचर्ड्स का। इस केस में एक लैंड ओनर है जिसने अपने लैंड पे एक गड्ढा खोदा कुआं बनाने के लिए, जिसके वजह से जो पास में एक मिल स्ट्रीम थी, मतलब मिल थी एक, कोई फैक्ट्री टाइप की हो गई, की वजह से उस मिल के पास पानी नहीं जा रहा था। तो कोर्ट इस केस में कहता है कि जो लैंड ओनर है वो लायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर एक नेचुरल सोर्स है और वो किसी एक पर्सन को बिलोंग नहीं करता, वो सबको बिलोंग करता है और इस वजह से कोई लीगल इंजरी कॉज नहीं हुई है एंड जो डिफेंडेंट था वो लायबल नहीं ठहराया गया। एक और केस देखो, मोगल स्टीमशिप कंपनी वर्सेस मैकग्रेगर ग्रो एंड कंपनी। तो इस केस में क्या था, बहुत सारी कंपनीज साथ में मिल जाती हैं ताकि वो अपने एक कॉम्पिटिटर को बाहर कर सके बिजनेस से। तो इस केस में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी उस टाइम कोर्ट का काम हाउस ऑफ लॉर्ड्स करते थे, तो वो कहते हैं कि प्लेंटिफ के पास कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, देयर इज़ नो कॉज ऑफ एक्शन, क्योंकि जो डिफेंडेंट है यानी ये लोग, वो लोग सिर्फ एक कंपटीशन में एंगेज कर रहे हैं। हो सकता है कि उनकी इंटेंशन मैलिस के साथ हो, यानी बुरी इंटेंशन हो, पर कोई लीगल इंजरी कॉज नहीं हुई है। कंपटीशन हो सकता है लॉफुल हो या अनलॉफुल हो, कोई लीगल इंजरी नहीं हुई है, हालांकि डैमेज हुआ है। तो ये भी एक केस हो गया। एक सिमिलर केस देखो, इसमें भी जो लैंड ओनर है वो एक कुआं बनाते हैं अपने लैंड के ऊपर, जिसके वजह से जो बगल वाली लैंड थी उसमें पानी का सप्लाई कम हो गया था।
तो इस केस में भी यही डिसाइड हुआ था कि जो लैंड ओनर है यानी जो डिफेंडेंट है वो लायबल नहीं होंगे, क्योंकि ऑल्दो डैमेज तो हो रहा है पर कोई लीगल इंजरी नहीं हो रही है, क्योंकि पानी सबको बिलोंग करता है, वो एक नेचुरल सोर्स है। ठीक है, अब एक और केस देखो, टाउन एरिया कमेटी वर्सेस प्रभु दयाल। ये हमारे इंडिपेंडेंस के बाद का केस है 1975 का, तो ये इंडियन केस हो गया। तो इस केस में जो प्लेंटिफ यानी जो प्रभु दयाल है, वो अपने लैंड के ऊपर कुछ शॉप्स बना देते हैं, ठीक है, पर उसका वो सैंक्शन ही नहीं लेते, यानी कि प्लान बिना पास करवाए वो उसमें कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो जो टाउन एरिया कमेटी है वो इस चीज़ की कॉग्निसेंस लेती है और उनकी सारी ये शॉप्स डिमोलिश कर देती हैं, क्योंकि उनके पास सैंक्शन नहीं होता है। पर जो प्लेंटिफ है वो ये कहता है कि उन्होंने मुझे सिर्फ 2 घंटे पहले ही ये नोटिस दिया डिमोलिशन का, और वो भी तब मुझे सर्व करा जब मैं वहाँ पर था ही नहीं, यानी किसी और को सर्व किया मेरी एब्सेंस में। तो वो कहते हैं कि ये मैलिफाइड इंटेंट से डिमोलिश किया गया है या फिर बोनाफाइड इंटेंशन नहीं है इसमें। कोर्ट इसमें कहता है कि हो सकता है कि मैलिस हो या फिर शॉर्ट नोटिस में दिया गया हो, पर जो ये कंस्ट्रक्शन है वो तो इटसेल्फ इलीगली है। तो रिगार्डलेस ये जो डिमोलिशन हुआ है वो लीगल है, और डैमनम साइन इंजूरिया का केस इसको बोला गया था, क्योंकि इसमें डैमेज तो हुई है, लीगल इंजरी नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने जो शॉप्स कंस्ट्रक्ट किए थे वो इटसेल्फ ही इलीगल थे। अब आ जाते हैं इंजूरिया साइन डैमनम यानी इंजरी विदाउट डैमेज पे। इस केस में जो डिफेंडेंट है उसने एक वायलेशन करा है लीगल राइट का, पर उस लीगल राइट के वायलेशन के वजह से कोई इंजरी या डैमेज नहीं कॉज हुई है, समझे? यानी लीगल राइट वायलेट हुआ है पर इंजरी नहीं हुई है, समझे? अच्छे से समझो। अब इस केस में जो प्लेंटिफ है उसको कोई डैमेज नहीं हुआ है, कोई हार्म नहीं पहुंचा है, लेकिन उसको एक लीगल इंजरी हुई है, और कोर्ट के आइज़ में वायलेशन ऑफ लीगल राइट सबसे ऊपर होता है और कोर्ट उसी चीज़ का कॉग्निजेंस लेता है, जिस वजह से जो प्लेंटिफ है वो एक्शन ले सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में। यानी इंजूरिया साइन डैमनम में वो एक्शन ले सकता है, पर डैमनम साइन इंजूरिया में वो एक्शन नहीं ले सकता है। अब ये देखो, एक केस है एशबी वर्सेस वाइट का। ये ऐसे कुछ लैंडमार्क केसेस हैं, इनके तो आप ईयर भी याद कर लो, जो नेट या बाकी और एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये केस लैंडमार्क है, याद रखना है इसको। अब देखो, इस केस में क्या होता है, जो प्लेंटिफ है वो जा रहा होता है वोट देने के लिए, पर जो डिफेंडेंट होता है वो उसको रोक देता है किसी रीज़न से। लेकिन प्लेंटिफ जिसको वोट करना चाहता था वो फिर भी जीत गया। इस केस में कोर्ट कहता है कि ऑल्दो जिस कैंडिडेट को वो वोट करना चाहता था वो जीत गया, लेकिन जो वोट करने का राइट होता है वो हमारा लीगल राइट है, बहुत ही ज़रूरी राइट है, और उसको अगर कोई भी रोक रहा है तो वो एक लीगल इंजरी कॉज कर रहा है, वायलेट कर रहा है उसके लीगल राइट को। तो वोट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ये एक इंजूरिया साइन डैमनम का केस है। अब एक और केस देखो, साईं दास वर्सेस उजागर सिंह। इस केस में जो डिफेंडेंट था वो ट्रेसपास करता है प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी में, लेकिन कोई डैमेज नहीं कॉज करता उसमें। कोर्ट कहती है कि इवन इफ अगर कोई डैमेज नहीं किया है प्रॉपर्टी में, ट्रेसपास खुद में ही एक लीगल रॉन्ग है, एक सिविल रॉन्ग है, एक टॉर्ट है। यूजुअली इस केसेस में जो कोर्ट है वो नॉमिनल डैमेजेस प्रोवाइड करती है, यानी जो सबसे कम से कम डैमेजेस होता है वो दे सकती है, लेकिन इसमें डैमेजेस प्रोवाइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एक रेमेडी देना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आगे जो लोग ऐसे कोई ट्रेसपास करेंगे वो डिटर नहीं हो पाएंगे। तो हर केस के अपने एक सर्कमस्टांसेस के हिसाब से और फैक्ट्स के हिसाब से डिसीजन देना चाहिए कोर्ट्स को। तो बेसिकली इसमें भी इंजूरिया साइन डैमनम का कॉन्सेप्ट कोर्ट अप्लाई करती है। अब देखो, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस केस में जो भीम सिंह हैं वो एक एमएलए होते हैं जो कि इलीगली अरेस्ट कर लिए जाते हैं पुलिस के द्वारा। तो जिस वजह से वो अपना जो असेंबली का सेशन होता है वहाँ पर जाके वोट नहीं कर पाते हैं। तो जिनको वो वोट करना चाहते थे वो जीत गए, जो हमारा पुराना केस था एशबी वर्सेस वाइट का, उसी के जैसा है, लेकिन उनका जो राइट टू वोट था वो वायलेट हो गया, जो कि एक लीगल राइट है। और इसके अलावा वो मजिस्ट्रेट के सामने रिक्वायर्ड टाइम में नहीं प्रोड्यूस किए गए और एक सीक्रेट लोकेशन में उन्हें रखा गया जो कि इलीगल था। कोर्ट कहता है कि ये एक सीरियस वायलेशन है आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 22 का, जो कि है पर्सनल लिबर्टी के ऊपर,
और अरेस्ट एंड डिटेंशन के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी कॉम्पनसेशन अवॉर्ड किया था डिफेंडेंट को। अब ये देख लो मेरी फ़ोटो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। चलो टाटा बाय बाय।